प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले मैंने बिहार के लिए एक प्रेडिक्शन की थी हमारे इसी YouTube चैनल पर, जिसमें मैंने कहा था कि नीतीश कुमार ही दोबारा बिहार के सीएम बनेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली यही कह रही है। चाहे समीकरण कुछ भी बन रहे हो, राजनीतिक विश्लेषण कुछ भी आ रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार जी की कुंडली इतनी खराब नहीं है कि वो उन्हें दोबारा सीएम पद पर न ले जा पाए। और ये बात मैंने उनकी कुंडली को पूरा एनालिसिस करने के बाद कही थी। मैंने उनकी कुंडली का पिछले 6-7 साल का अध्ययन किया था कि किस समय पर कौन सा काम उन्होंने किया, क्या वो सारे काम ग्रहों के अकॉर्डिंग थे। तो 100% उनकी पूरी की पूरी कुंडली वही बता रही थी जो उन्होंने किया था। चाहे फिर वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना हो, आरजेडी के साथ गए, आरजेडी का साथ छोड़ा, फिर दोबारा से एनडीए में आए, ये सारी की सारी घटनाएं पूरी तरह से उनकी कुंडली से मैच कर रही है। ऐसे में यहां पर जब मैंने दोबारा से उनकी कुंडली का एनालिसिस किया था, तो निश्चित तौर पर यह पता लग रहा था कि वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन उसके साथ में मैंने कुछ चीजें और कही थी कि इस बार जैसे ही वो अपना ये 7वां कार्यकाल आरंभ करेंगे, उसके बाद यानी कि 20 नवंबर के बाद से लेकर के मई 2021 तक का समय उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उसमें मैंने ये भी कहा था कि इस समय पर जेडीयू की सीटों में कमी आएगी, उन्हें कुछ और सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ेगा। और जैसा कि चुनाव परिणाम बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की अगर दोनों की सीटें मिला लें तो भी यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं होता है। ऐसे में जो और छोटे सहयोगी दल हैं, उनकी भूमिका भी यहां पर महत्वपूर्ण बनी है। और 20 नवंबर के बाद से जब वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तब यहां पर उन्हें बहुत ही मेहनत भी करनी पड़ेगी और काफी कड़ी चुनौतियां भी उन्हें यहां पर मिलने वाली है। और ये मई 2021 तक का समय सही मायने में उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन मई 2021 के बाद में मई 2022 तक का समय उनके लिए बहुत आराम से निकलेगा, शांति के साथ जाएगा और वो हर काम अपने आराम से यहां पर कर पाएंगे। लेकिन मई 2022 से लेकर के मई 2023 के बीच में फिर एक ट्विस्ट उनकी कुंडली में आ रहा है, और यह समय होगा केतु का। और केतु सूर्य की राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं, जिसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। केतु पार्टनरशिप को तोड़ने का काम तो नहीं करेगा, लेकिन सूर्य की राशि का केतु यहां पर मेहनत बहुत करवाएगा और रिजल्ट नहीं आने देगा। यानी यहां पर वो कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो उनके लिए राजनीतिक मायने में सही साबित ना हो। यानी कि ये वो समय बन रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली के अंदर भी मंगल की महादशा आरंभ होने वाली है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा, जो उनको बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित करेगी, और ऐसे में नीतीश कुमार जी की कुंडली के अंदर एक ड्रॉबैक हमें नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो समय फिर एक ऐसा समय आएगा जब बिहार के अंदर हमको भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर, सीएम का नया चेहरा देखने को मिलेगा। इसकी प्रबल संभावना यहां पर जरूर बनती है। लेकिन यदि ये एक साल किसी भी कारण से भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर अपना नया चेहरा, सीएम का चेहरा नहीं मिला, तो फिर ये पूरा कार्यकाल नीतीश कुमार जरूर पूरा करेंगे। यानी कि मैं ये यहां पर कह सकता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अगर अपना सीएम बनाना चाहती है, तो उनके लिए सबसे बेहतर समय जो साबित होगा वो मई 2022 से मई 2023 का होगा। इस समय पर यदि उनका यह प्रयास हुआ तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता भी मिलेगी, ना उससे पहले ना उसके बाद में। दर्शकों, होता भी यही है, यदि हम ग्रहों के अनुसार यदि काम करें तो निश्चित तौर पर हम अपनी सफलताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और ये बिहार का चुनाव इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सारे पॉलिटिकल पंडितों के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं बनने की भविष्यवाणी के बावजूद भी
वो बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कुंडली यही कहती है। ग्रहों में बहुत बड़ी ताकत होती है। अमेरिका का चुनाव आप देख चुके हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जॉय बाइडेन की कुंडली कमजोर होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर गुरु चांडाल योग की एक्टिवेशन नहीं होने दी, और यही कारण है कि वो अब वहां पर चुनाव जीत गए हैं। दर्शकों, ये बहुत बड़ा मैसेज हम लोगों के लिए है कि यदि ग्रहों के आधार पर यदि हम अपनी कार्यप्रणाली को रखते हैं तो फिर सफलता को कोई भी हमारे हाथ से छीन नहीं सकता। एक बहुत बड़ी जानकारी जो मैं इस YouTube के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मई 2022 से लेकर के मई 2023 के बीच में अपना पद छोड़ सकते हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा सीएम का आपको देखने को मिले, इसकी पूरी संभावना बनती है। और यदि ये 1 साल नीतीश कुमार को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता है, वो अपना कार्य ग्रहों के अनुरूप रखते हैं, यानी कि बड़ा दिल रख करके और अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल करके सुरक्षित तरीके से निर्णय लेंगे, तो फिर उनको 5 साल पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी कि इस पूरे 5 साल के अंदर केवल 1 साल का समय और स्टार्टिंग के अंदर मई 2021 तक का समय, केवल यही समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा पूरा समय उनका आराम से निकल जाएगा और 2026 के बाद में वो राजनीतिक संन्यास भी ले लेंगे। ये कुंडली भी उनका इशारा कर रही है, यानी कि वो पहले ही कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी कार्यकाल है, और कुंडली भी उनकी यही बता रही है कि इस चुनाव के बाद में अगले चुनाव के अंदर भी बिहार के अंदर वो सक्रिय रहेंगे, और चुनाव परिणाम आने के बाद सार्वजनिक तौर पर वो यहां पर राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे, यानी कि जेडीयू को अपना नया उत्तराधिकारी देकर के वो राजनीतिक संन्यास ले। इसकी संभावना 2026 में उनकी कुंडली के आधार पर बन रही है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने उनकी कुंडली के आधार पर पूरा विश्लेषण करके आप लोगों के सामने में लेकर आया हूं। पूर्व में भी मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां राजनीतिक तौर पर की हैं, जिसमें मेरे पास में सही डाटा उपलब्ध रहा है, चाहे वो किसी भी राजनेता का हो, तो मैंने वहां पर सटीक कैलकुलेशन करके आपको दी है। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे भी आगे की जानकारी, रोचक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं फिर आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।